नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का औपचारिक ऐलान हो गया है। प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3.5 दशकों से हर 5 साल में सत्ता बदलने का ट्रेंड चला आ रहा है। बीजेपी सत्ता परिवर्तन के सिलसिले को तोड़ने की कवायद में जुटी है, तो कांग्रेस सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए हुए है। अब ऐसे में इस बार देखना है कि ट्रेंड बरकरार रहता है या फिर टूट जाएगी परंपरा। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक में 1985 के बाद से अब तक हुए विधानसभा चुनाव में हर बार सत्ता परिवर्तन हुआ है। हिमाचल में 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी राज करती रही है। अभी भाजपा सत्ता पर काबिज है। पुराने ट्रेंड की सोच कांग्रेस को आत्मविश्वास से लबरेज कर रहा है। उसे सत्ता में वापसी की आस दिख रही है, लेकिन भाजपा उत्तराखंड की तरह यहाँ भी इतिहास बदलना चाहती है। वैसे हिमाचल में भाजपा इसलिए भी पूरा जोर लगाएगी क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहीं से हैं और यहाँ भी भाजपा इतिहास बना नहीं पाई या इतिहास बदल नहीं पाई तो उसकी किरकिरी पूरे देश में होगी। ऐसे वक्त में यह और इम्पोर्टेंट हो जाता है जब कुछ दिन पहले ही जेपी नड्डा के भाजपा अध्यक्ष कार्यकाल को एक्सटेंशन मिला है। हिमाचल में लंबे समय तक कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन आपातकाल के बाद सियासी हालत बदल गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 1952 से लेकर 1977 तक कांग्रेस का राज रहा है। यशवंत सिंह परमार और रामलाल ठाकुर कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री बनते रहे। हिमाचल में नए युग की शुरुआत आपातकाल के बाद शुरू हुई। 1977 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल होना पड़ा और जनता पार्टी की अगुवाई में सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार में शांता कुमार मुख्यमंत्री बने। इस तरह पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी। आपातकाल के बाद 1980 में कांग्रेस सत्ता में वापसी की और 1985 में दोबारा सत्ता में काबिज हुई, लेकिन इसके बाद से ही सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड शुरू हुआ। 1990 के विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी 46 सीट जीतकर सत्ता में आई, लेकिन अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बाद 1992 में सरकार बर्खास्त कर दी गई। इसके बाद 1993 में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस वापसी करने में कामयाब रही और वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री बने। 5 साल के बाद 1998 में विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी ने कांग्रेस को मात देकर सत्ता में वापसी की और प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बने। हिमाचल में कांग्रेस और भाजपा के बीच ही नहीं बल्कि वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल के इर्द गिर्द ही सत्ता घूमती रही। 2003 में विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस ने बीजेपी को मात देकर फिर से सत्ता में वापसी की और वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री बने। इस चुनाव में कांग्रेस 43 सीटें जीती तो बीजेपी 16 सीट पर सिमट गई थी। इसके बाद साल 2007 में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को 41 और कांग्रेस 23 सीटें मिली। इसी तरह बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही और प्रेम कुमार धूमल सीएम बने। 5 साल के बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वापसी कर ली। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 36 और बीजेपी को 26 सीटें मिली थी। कांग्रेस से वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन 5 साल के बाद जब फिर चुनाव हुए तो अपनी कुर्सी नहीं बचा सके। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से करारी मात खानी पड़ी और भाजपा सत्ता में वापसी कर गई, लेकिन इस बार एक बदलाव हुआ। भाजपा सत्ता में तो आ गई, लेकिन धूमल चुनाव हार गए। सत्ता में वापसी और धूमल की हार के बाद जयराम ठाकुर के सिर सत्ता का ताज सजा। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री की सूची में तो आ गए, लेकिन अब 5 साल के बाद उनके इम्तिहान की घड़ी है। हर 5 साल में सत्ता बदलने की परंपरा ने भाजपा के लिए चिंता जरूर बढ़ा दी है, लेकिन भाजपा ट्रेंड को तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश में है। हिमाचल विधानसभा में इस बार 55 लाख मतदाता नई सरकार का फैसला करेंगे। 12 जिलों वाले हिमाचल प्रदेश में कुल 68 सीटें हैं। इसमें सरकार बनाने के लिए 35 विधायकों की जरूरत है। अभी हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 68 सीटों में से भाजपा ने 44, कांग्रेस ने 21, सीपीआई ने 1 और अन्य को 2 सीटें मिली थी।